हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। उसके पहले बच्चों उसके रिलेटेड टर्म को देखेंगे। मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, विजुअल एंगल क्या होता है, उसको बच्चों पढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं कापी पे निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए। तो बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए आप लोग। तो चलिए बच्चों वापस आते हैं। विजिबल एंगल, विजिबल द एंगल subtended by an object on our eyes. On our eyes. On our eyes to see its clearly of image at least distance of distant vision of eye। यानी बच्चों कि वह कोण जो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा हमारे आँख पर बनाया जाता है, जिससे बच्चों हम लोग एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित डिस्टेंस पर हम उसको क्लियर देख सकते हैं, वह बच्चों हमारा होता है विजिबल एंगल। विजिबल एंगल जैसे बच्चों आप किसी पेड़ को देखते हैं, किसी इंसान को देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट आपको जितनी बड़ी दिखाई देती है, मतलब उसका एंगल विजिबल एंगल होता है। कितने एंगल पे आप उसको देख सकते हैं। अगर बच्चों विजुअल एंगल आपका छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट छोटी दिखाई देती है, अगर विजुअल एंगल बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट बच्चों बड़ी दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक सफेदा के पेड़ को देख रहे हैं, उसके पास जाके जड़ पे जाके खड़ा होगा, ऐसे देखेंगे पूरा देख ही नहीं पाएगा, और ऊपर देखेंगे तो नीचे नहीं देख पाएंगे, नीचे देखेंगे तो ऊपर नहीं देख पाएंगे। काफ़ी दूर से जाके देखेंगे तो उसका विजुअल एंगल बच्चों आपके आँख पर बनेगा, जिससे पूरा उसका फुल इमेज आप देख सकते हैं। जितना बड़ा हुआ इमेज एंगल बनाएगा बच्चों उतना बड़ा वो दिखाई देगा। कोई भी इंसान आपको जितना बड़ा एंगल बनाता है उतना बड़ा दिखाई देगा। वह होता है बच्चों विजुअल एंगल। लेकिन एक डिस्टेंस पर बच्चों अगर हम लोग देखते हैं किसी भी बॉडी को, तो बच्चों उसका स्पष्ट इमेज हमारे बच्चों रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से बच्चों हम लोग देखेंगे, उसको विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे बच्चों जैसे मून है, सन है, वो बहुत बड़े है साइज में, लेकिन उनका विजुअल एंगल बच्चों बहुत छोटा बनता है, जिससे बच्चों उनकी साइज उनको छोटी दिखाई देती है। जैसे आपके घर में बच्चों मान लीजिए फोटो लगा हुआ है, देवी देवताओं का फोटो लगा हुआ है। घर में उस रूम में कई लोग हैं, उस देवी देवताओं को देखते हैं तो उसमें यह लगता है कि वो हमको देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि वो हमारे तरफ देख रहे हैं, वो हमारे तरफ देख रहे हैं, वो हमारे तरफ देख रहे हैं। उनका विजुअल एंगल बच्चों उनके आइज का इतना इस्तेमाल होता है कि लगता है कि वो सबको देख रहे हैं। कभी कभी आपके साथ होता है, जैसे चंद्रमा आपके साथ चलता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब यह होता है कि बच्चों कई लोग होंगे तो सबके साथ चलता हुआ दिखाई देगा। चंद्रमा कहीं से थोड़ा रहेगा, तो एक ही रहेगा ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देखेंगे कि यह विजुअल एंगल की वजह से बच्चों उसका विजुअल एंगल बहुत छोटा बनता है, इसलिए सबके आँख को एंगल बना लेता है पूरा का पूरा, जिससे बच्चों सबके साथ चलता हुआ नजर आता है। यह बच्चों होता है विजुअल। हमने लिखा था एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आवर आईज टू सी द क्लियरली इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन ऑफ आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। इज कॉल्ड विजुअल एंगल। जैसे बच्चों मैं आपको दे दूं, ये हमारी आँख है। पिछले लेक्चर में जो ओमेनाइज पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था ओमेनाइज में। ये बच्चों आई लेंस है,
इस पॉइंट पे हमारी रेटिना है बच्चों। ऐसे हमने ऐसे मिला दिया एक्सिस पे और कोई ऑब्जेक्ट वहां से दूर लगता है ऐसे। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अगर बच्चों मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट ए और बी बड़े फ्रेंड से बच्चों आप देखिए इसका इमेज बच्चों कहीं यहाँ पर करेंगे ऐसे ए डैश बी डैश। अगर बच्चों कल के दिन यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाती है थोड़ा सा आपके आंख के पास आ जाती है डिस्टेंट पॉइंट पर आ जाती है ऐसे, तो बच्चों इसका इमेज कहाँ मिलेगा? इस पॉइंट पे। इसका मतलब बच्चों एक इमेज यहाँ पर है, यह ऑब्जेक्ट ए और बी आई सेम ऐड करेगी। यहाँ बच्चों ए डबल डैश बी डबल डैश। इसका मतलब बच्चों है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना पास लेकर आते हैं उसका विजुअल एंगल उतना बड़ा बनता है, अर्थात ऑब्जेक्ट को उतनी बड़ी दिखाई देती है। जैसे बच्चों ऑब्जेक्ट को आपने डिस्टेंस पर रखा तो इसका एंगल बच्चों कितना बना था? ए डैश बी डैश में बना था। इसका बच्चों अगर एंगल देखा जाए यहाँ से हम देखते हैं बच्चों मान लो ये थीटा वन, ये वाला एंगल बच्चों थीटा टू। अगर थीटा वन बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं थीटा वन इज लेस देन थीटा टू, तो बच्चों इसका इमेज भी आपको छोटा कर रहा हूँ। ए डैश बी डैश है यानी ए डैश बी डैश इज लेस देन ए डबल डैश बी डैश। एंगल छोटा है इमेज छोटा है, एंगल बड़ा है इमेज बड़ा है, तो बच्चों इसको हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि विजुअल एंगल के बाद बच्चों हमारा है कि मैग्नीफिकेशन पावर। क्या लिख दो? मैग्नीफिकेशन पावर। इसे बच्चों लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ angle subtended by the final image by the image at least distance of distinct vision upon distribution to the angle subtended by the object at least distance of distinct vision is called magnification power. It denoted by capital A. यानी बच्चों the ratio of angle subtended by the image at least distance of distinct vision to the angle subtended by an object at least distance of distinct vision is called magnification power denoted by capital M. यानी बच्चों हम लोग इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैपिटल M इक्वल टू डैट इज करके लिखेंगे कैपिटल M इक्वल टू एंगल subtended by the image at least distance
at least distance at extent vision upon angle subtended by the object at least distance of extent ऐसे यह वाला जो एंगल होता है बच्चों इसको हम बीटा कहते हैं, इस वाले एंगल को जो कहते हैं यानी m इक्वल टू बच्चों हमारा जाता है बीटा अपॉन। यह बच्चों हमारा मैग्नीफिकेशन पावर है। तो कैमरा चेक कर लो बच्चों, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, अच्छी बात है। चलो बच्चों, आपने मैग्नीफिकेशन पावर को भी देख लिया और जो विजुअल एंगल को भी देख लिया और विजुअल एंगल बच्चों जितना बड़ा था ऑब्जेक्ट बच्चों उतना बड़ा दिखाई दे रही थी और विजुअल एंगल बच्चों जितना छोटा था एंगल बच्चों आपको उतना छोटा दिखाई दे रही थी। कोई दिक्कत किसी को? कोई बड़ा चीज बच्चों आपको छोटा दिखाई दे रहा है मतलब विजुअल एंगल छोटा है, कोई ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई दे रहा है मतलब विजुअल एंगल आपका बड़ा है। इसे बच्चों हिंदी में कहते हैं दर्शन। विजुअल एंगल बच्चों हमने आपको बता ही दिया था। इसके बाद बच्चों मैग्नीफिकेशन पावर द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ वन एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस एट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अल्फा, यानी बच्चों ये बीटा और ये अल्फा है, ये इक्वल टू बच्चों बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा। तो बच्चों हमने देख लिया, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बच्चों हम बता दें आपको कि अगर यह बच्चों ऑब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका एंगल बच्चों अल्फा मान लेंगे और जो इमेज है इसका एंगल बच्चों लोग बीटा मान लेंगे। कैसे होगा अभी बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो। हटा दें ओके, 1 2 3 4 अगला कौन सा 3। चलो ब्लैक हो गया, इससे मिटा क्लियर हो जाएगा। गंदा लग रहा है बिल्कुल बच्चों को दिख नहीं रहा। चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप बच्चों क्या करती है? It is from the clear image. It is from the clear image at from the clear image at the least distance of distinct vision of दैट इज डी बच्चों लिख सकते हैं। डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई बच्चों कितना होता है? स्मॉल डी। इट इज फ्रॉम द क्लियर इमेज बच्चों यह क्लियर इमेज बनाती है डिस्टेंट पॉइंट पर। जैसे बच्चों हम लोग किसी पार्ट अगर हम लोग पढ़ते हैं किसी अक्षर को देखते हैं अगर बहुत छोटा दिख रहा है तो ये बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप लगाने पर वो मोटा मोटा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। जो आपके ड्राइंग बॉक्स में मिलता है मोटा मोटा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे तब उसको सिंपल माइक्रोस्कोप सहायता से आप देख सकते हैं। छोटा दिखेगा, छोटा हुआ रहेगा लेकिन बच्चों को बड़ा और मोटा दिखाई देगा। याद रखो डिस्टेंट विजन। इसके बाद बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया जाए। कंस्ट्रक्शन जैसे बच्चों आपके ड्राइंग बॉक्स में ऐसा एक फ्रेम आता है, उस फ्रेम में बच्चों ऐसे ऐसे डिजाइन बनी होती है, फ्रेम लगा रहता है।
हैं और इसी में कसा रहता है। ये जो इसका हैंडल होता है, ये इसका फ्रेम होता है पूरा। ये फ्रेम हो गया, हैंडल हो गया। और बच्चों इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। कैसा लगा रहता है? कॉन्वेक्स लेंस और स्मॉल फोकल लेंथ का बच्चों कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, जिससे बच्चों हम लोग इसको आराम से यहाँ से पकड़ के जैसे देखते हैं बच्चे सब बचपन में अपने जब हम लोग छोटे छोटे होंगे या देखिएगा अब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं? बर्न करते हैं या कागज का टुकड़ा लेकर ऐसे जला देते हैं। वही सिंपल माइक्रोस्कोप। कंस्ट्रक्शन में जो देखेंगे एक स्मॉल फोकल लेंथ, एक स्मॉल कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, इसकी फोकल लेंथ स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। फ्रेम होता है, जिसमें बच्चों का कसा होता है, एक हैंडल होता है, जिससे बच्चों हम उसको पकड़ते हैं। इसके बाद बच्चों इमेज फॉर्मेशन देख लिया जाए। इमेज फॉर्मेशन बच्चों हमको क्या देखना है? देख जैसे बच्चों आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा आपने लिया इसको और यहाँ पे बच्चों आपने इफेक्ट रखा और याद रखना बच्चों ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना है? आर्टिकल सेंटर सी, या आपका ए और बी ऑब्जेक्ट है, ए और बी आपका ऑब्जेक्ट है। ये इसका फोकस है बच्चों, पैरेलल जाएगी इसके फोकस से ऊपर जाएगी। ये बच्चों ऑर्बिटल सेंटर से जाएंगे ऐसे ठीक। तो यहाँ बच्चों इधर जाके डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्जिंग नेवर मीट, कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन बच्चों अगर इसी को हम बैक साइड इंक्रीज करें, हटा दें यहाँ इमेज बच्चों इसको हम बैक साइड इंक्रीज कर देते हैं। इसका कहना तो कहीं आके ऐसे मैग्नीफाइड में बनता है बच्चों A1 और B1। ये बच्चों डाइवर्जिंग है, ड्यूटी चली जाती है ऐसे, कभी नहीं नेवर मीट। अपनी बैक साइड इंक्रीज करेंगे तो कहना कहीं बच्चों मिलेंगे, यहाँ जो इसका इमेज बनेगा। आप तो जानते हैं बच्चों लेंस वाले में मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन में, when the object placed between center of optical center and focus, this image form virtual erect and large size toward the lens। इसे बच्चों इमेज फॉर्मेशन लिखेंगे। जैसे बच्चों ये वाला एंगल अगर देखा जाए, ये वाला एंगल बच्चों हमारा बीटा होता है। क्यों? क्योंकि लेंस के माध्यम से देखा गया। यहाँ हमारी आँख है, इसको हम देख रहे हैं ऐसे। ऑब्जेक्ट बच्चों है इतनी बड़ी, लेकिन दिख कहाँ रही है? इतनी बड़ी। ऐसे देखेंगे, ऐसे
संख्या इतनी हुई, दिख रहा है इतना हुआ। इसका मतलब बच्चों ये तो हमने ऐसे लेंस लगा के देख लिया। अगर बच्चों ऑब्जेक्ट को रख कर बिना लेंस के देखें, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा आपने और सीधे अपनी आँख लगाया और बच्चों इसको आपने देखा, इसको अल्फा मानेंगे। यह बच्चों डिस्टेंट विजन, डिस्टेंट होता है, सर्टेन डिस्टेंस होती है इसकी। यह बच्चों ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ पर आपका आँख है, इसके बच्चों इसको यानी कि एक बार इस ऑब्जेक्ट को आपको सीधे आँख से देखना है, अल्फा एंगल बनाएगा। एक बार बच्चों यानी ऐसे लगा कर देखना है, सिंपल माइक्रोस्कोप लगा के ऐसे देखना है, वह बच्चों बीटा एंगल पर देखिएगा। बीटा एंगल पर आपको था ये दिख रहा है। सिंपल में आपने बच्चों साधारण आँख से देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पॉइंट पर दिखेगा, आपको सर्टेन डिस्टेंस पर। अब डिस्टेंस विजन है बच्चों, है सर्टेन डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन बच्चों कितना होता है, नॉर्मल है इसकी कैपिटल डी, ये वाली डिस्टेंस कैपिटल डी। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे when the object AB placed between F and optical center C, it harm the virtual erect and in large size image at least distance of distinct vision of each capital D toward the lens, toward the object, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बच्चों बनता है। चलो बच्चों आपने इमेज फॉर्मेशन भी देख लिया, इसके बाद बच्चों इसका मैग्नीफिकेशन पावर देखते हैं। हटा दें इधर का, हो गया। चलो बच्चों अब इसके बाद बच्चों लोग देखेंगे मैग्नीफिकेशन पावर। बच्चों आपने कहा एम बराबर बीटा अपन अल्फा, बीटा अपन अल्फा वेयर कर लो बच्चों। tan बीटा बच्चों बीटा होता है फार स्मॉल, फार पैरेलल रेस के लिए बच्चों ने बताया था। यह जो बच्चों जूम करके इतना दिख रहा है ना एक्चुअली में यानी बहुत पास है और स्मॉल है। जैसे मान लो ये लेंस, ये ऑब्जेक्ट ऐसे, और इससे भी ऑब्जेक्ट बच्चों छोटी होगी, मान लो यहाँ पर इतनी होगी ऐसे, और छोटी ऐसे, और छोटी ऐसे। तो बच्चों पैरेलल रेस के लिए है, याद रखना। तो बच्चों tan बीटा बीटा आता है, बीटा इक्वल टू क्या आता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बच्चों इसका बेस है, ये ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बच्चों इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AB, ऐसे ऐसे, इसको चुरा लो यहाँ से। इस पॉइंट पे क्या है C, इस पॉइंट पे AB है, यह वाला एंगल कितना है C पर, बीटा एंगल। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल हुआ वाला उठा लो, छोटा वाला, नन्ना वाला, ऐसे वाला। यहाँ पे हमारी क्या है I है, ये एंगल अल्फा, ये डिस्टेंस D, ये कितना है A और ये। चलो बच्चों ये वाला है, यहाँ बच्चों आपने निकाला tan बीटा बराबर बीटा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बच्चों आपका u है, क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, a और c, तो बच्चों आपने देखा इसमें टेन बीटा बीटा होता है परपेंडिकुलर यानी अपॉन बेस AC, तो बीटा इक्वल हो जाएगा बच्चों AB अपॉन AC, कितना बच्चों, इधर आ रहा है माइनस, सारे डिस्टेंस बच्चों इधर से मेजर करेंगे, नेगेटिव रहेंगे। इसी के अकॉर्डिंग बच्चों tan अल्फा निकालना है, अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन बच्चों AB, अल्फा इक्वल बच्चों जाएगा AB अपॉन A, हमारा D है। सारी दुनिया बच्चों हमारे आंखों के सामने होती है, आंखों के सामने बच्चों लेंगे नेगेटिव लेंगे, या आंख है इधर लेंगे नेगेटिव लेंगे, माइनस। तो बच्चों आपने लिख लिया m इक्वल टू कितना है, टेन बीटा AB अपॉन माइनस u, और बच्चों ये कितना है, AB अपॉन माइनस टू, AB से भी मर जाएगा, माइनस से माइनस मर जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन u। मगर आराम से देख लिया बच्चों मैग्निफिकेशन। इसके बाद बच्चों इसका स्पेशल केस लगा दिया जाए, स्पेशल केस लगा दें। चलो बच्चों ये हटा दे रहा हूँ इसको, गया होगा। चलिए यहाँ पर बच्चों केस 1, when the final image form at infinity, फाइनल बच्चों कहाँ पर रही, इन्फिनिटी पर। कैसे बन रही बच्चों, आप जानते हैं लेंस की खासियत क्या होती है, लेंस की खासियत बच्चों आप जानते हो कि अगर ऑब्जेक्ट बच्चों फोकस पे है ए और बी के रूप में, तो रो जैसे पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी, सेंटर जाएगी, चली जाएगी। ये बच्चों दोनों रेज क्या है, पैरेलल है। अगर बच्चों पैरेलल रहे तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, इन्फिनिटी पर बनेगा। व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है बच्चों, फिगर भी हटा दूं, सब हटा देंगे। मुझे बच्चों याद है ना, मेरे को याद है, मैं मिटा रहा हूँ भले बच्चों, मुझे सब पता है कहाँ पर क्या है, आप लोगों को समझना है। चलिए इसके बाद बच्चों फाइनल इमेज कहाँ पर रहा, इन्फिनिटी पर, यानी जो v पर रहा कहाँ बच्चों बन रहा, इन्फिनिटी पर। साथ ही बच्चों आपके सामने बनेगा माइनस इन्फिनिटी रख देंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास माइनस u, फोकस क्या आता है बच्चों, प्लस f, 1/f इक्वल टू 1/v, लेंथ फॉर्मूला 1/u। बच्चों आपने रखा 1/f इक्वल टू v को बच्चों माइनस इन्फिनिटी का माइनस इनटू माइनस 1/f इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, ये माइनस बढ़ जाएगा 1/f। अगर बच्चों इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट बन रही है यानी इमेज बन रहा है, तो उसका मैग्निफिकेशन बच्चों कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमने t/u रखा है, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं t × 1/u। इसका मतलब बच्चों 1/u के स्थान पे 1/f यूज कर सकते हैं, 1/f याद रखना बच्चों। फार्मूला मेरे को लगाते समय याद आएगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि बच्चों इसका मैग्निफिकेशन कैसे आप निकालेंगे। कि अगर ऑब्जेक्ट बच्चों जानेंगे ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पर इमेज बना रही, तो उसका मैग्निफिकेशन बच्चों ये इक्वल टू आ जाएगा t/f। अब ऐसे में बच्चों उसका जो जनरल फार्मूला आया था m इक्वल टू बच्चों d/u आया, d/u आया। सेकेंड केस लगा रहे हैं इसकी, when the final image form at least distance of distinct vision of eyes capital V।
यानी बच्चों इस बार जो इमेज वाला ऑब्जेक्ट का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बन रहा है, यानी कि हमारे आंख के सबसे निकटतम बिंदु पर बन रहा है। तो बच्चों उस टाइम में जो हमारा v होगा वो बच्चों -d होगा। हमने बताया इधर की दुनिया सारी नेगेटिव जाएगी बच्चों। u बच्चों हमारा -d होगा, यह बच्चों हमारा +1 होगा। फिर फार्मूला लगाएंगे 1/m = 1/u - 1/u। इमेज कहाँ बना -d, प्लस लगाएंगे माइनस मास वाला बच्चों क्या आ जाएगा प्लस में आएगा, मास वाला पार्ट d प्लस वाला पार्ट। इसको बच्चों इधर भेजेंगे तो 1/m + 1/u इक्वल टू बच्चों 1/u। देन करेंगे m क्या था बच्चों हमारे यहाँ पे d/u था। इसे हमने बच्चों क्या लिखा d/u को बच्चों लिख सकते हैं 1/u। 1/u की वैल्यू कितनी लिख दो, m इक्वल टू बच्चों आएगा d इंटू ब्रैकेट में 1/m + 1/d। d का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो जाएगा 1 + 2/u। बड़ा सुंदर फॉर्मूला आया बच्चों। यह बच्चों आई लेंस का मैग्नीफिकेशन है, याद रखिएगा यह मिली का है क्योंकि हम बच्चों आँख से ही देखते हैं ऑब्जेक्ट को। यह डिस्टेंस पॉइंट का रीजन है। तो पहला जो इमेज बनेगा यह इक्वल टू 1 + d/r बनेगा। हो गया बच्चों। सर्टेन डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट रहेगी या डिस्टेंस पॉइंट पर रहेगी तब इनफिनिटी पर रहेगी तो बच्चों d/f याद रखिए, यानी 1 यहाँ से डिलीट करिएगा d/f हो जाएगा। ओके, +1 डिलीट करिएगा d/f आ जाएगा, इनफिनिटी का d/f और बच्चों फाइनाइट पॉइंट का ये में इक्वल टू 1 + d/f आ जाएगा। ओके, छाप लो बच्चों, छाप लो। सब दिख रहा है, सब दिख रहा है एकदम स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलो बच्चों बता दूँ। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी बच्चों खत्म हो गई। याद रखना बच्चों, आता है न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों, इसके नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड लगा कर ही आगे जाएंगे बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। याद रखना इसके न्यूमेरिकल बच्चों हम लोग अगले टर्म में लगाते हैं क्योंकि बच्चों डेरिवेशन हमारा लंबा है, टारगेट लंबा है। न्यूमेरिकल बच्चों अगले वीडियो में मिलेगी, आप लोग इसको पढ़ने के बाद वहाँ न्यूमेरिकल खोलिएगा। फिजिक्स बाय मनीष, सिंपल माइक्रोस्कोप न्यूमेरिकल आपको वहाँ मिलेगा, अच्छे से आप पढ़िएगा। चलो बच्चों, इसके बाद हमको पढ़ना है नंबर 2 का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप with the help of this microscope we can see the non-visible object or smallest object directly our eyes with the help with the help of this microscope we can see the non-visible object or smallest object directly. We can see the smallest object such as blood जैसे बच्चों ब्लड में है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, TC, कप, TC का लोग BTC
यानी बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप वी कैन सी द नॉन विजुअल ऑब्जेक्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, कफ, ईटीसी। इसी माध्यम से बच्चों में जांच की जाती है। लैब में देखेंगे जहाँ डॉक्टर लोग होते हैं, जब कभी आपको टाइफाइड या फीवर हो जाता है, डॉक्टर लोग जांच करते हैं, ब्लड निकाल के, तो वहाँ देखेंगे माइक्रोस्कोप होती है, उसके सहायता से आपकी ब्लड जाँच होती है। तो बच्चों याद रखिएगा, आपके ब्लड के सीरम की जांच होती है। सीरम से बच्चों सारी बीमारी पता चल जाती है शरीर में क्या हो रहा है। हो गया। चलो बच्चों, इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन। CONS ये बच्चों प्रिंसिपल था। कंस्ट्रक्शन बच्चों देखेंगे। This microscope have two small focal length, two lengths of small focal length such as convex lens. इसे बच्चों this microscope have two lenses of small focal length such as convex lens, यानी बच्चों इसकी focal length छोटी होगी। इसे बच्चों हम लोग convex lens लेंगे, उसकी focal length छोटी होगी। तो दो लेंस यूज होता है इसमें बच्चों। कई लेंस लेने को मतलब दो लेंस यूज होता है। इसके बाद बच्चों है both lens fixed, both lens connected at the end of metal rod। यानी बच्चे एक मेटल रॉड लेंगे और ये दोनों लेंस होते हैं, उस मेटल रॉड के एंड पर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। बोथ लेंस कनेक्टेड एट द एंड ऑफ मेटल रॉड। We adjust both lens with the help of rack pinion अरेंजमेंट, यानी बच्चों से रैक पिनियन अरेंजमेंट की सहायता से उससे बच्चों को आगे पीछे खिसका सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। वह रैक पिनियन अरेंजमेंट होता है। उसके नीचे हम बच्चों क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। हो गया। इसके बाद बच्चों लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन अगली हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन। ये बच्चों पहला था, ये दूसरा था, ये पहली हेडिंग, ये दूसरी, ये तीसरी। इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इसमें बच्चों क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन में an object AB placed with some distance from the first, some distance placed before
बिफोर रहेगा बच्चों BFOR बिफोर some distance before some distance a first focus of ऑब्जेक्टिव लेंस। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हम बताएंगे बच्चों, जब इमेज बनाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, आई लेंस। इमेज बनाने से बच्चों एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड बिफोर सम डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, देन its real inverted and large size image from ये डाल क्या है कंस्ट्रक्शन हो गया है। Then it's real inverted and large size image from between optical center of eye lens, eye piece भी लिख सकते हैं जैसे optical center of eye lens and first focus of eye lens अपनी फर्स्ट फोकस बच्चों हम लोग इसका आई लेंस का अपनी मानेंगे, यानी बच्चों आई लेंस के यानी कहाँ बनता है तो इस रीजन इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज इमेज फ्रॉम बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, यानी बच्चों ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस ऑफ आई लेंस, यानी फर्स्ट फोकस ऑफ आई लेंस के बीच में बनता है। कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज बनता है। In the form of A1B, then the image A1B1 behaves as वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कैसा भी बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, देन इट्स वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज साइज इमेज at A to B at least distance, ये लाइन बच्चों लिखना बहुत अनिवार्य हो जाता है, at least distance of extinct vision of eyes, यानी आँख के बच्चों निकटतम बिंदु पर बनता है लार्ज साइज का पंचांग, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज साइज बनता है बच्चों। वहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्टेंट विजन पर यानी बच्चों कैपिटल डी पर बनता है। कैसे बनता है बच्चों, खास में सैड डालो, मार्कर में इंक नहीं है, ब्लड चल रहा है, बस बच्चों नोट कर लो, छाप लो, हो गया होगा। तो बच्चों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ ले तो बच्चों पता चलेगा किस प्रकार से बच्चों इसका इमेज शॉर्ट एंड डिस्टेंट डी पर बना हुआ है। ओके, इतना बच्चों हमारा इमेज बन जाएगा सुंदर सा, आप लोग जैसा सुंदर सा प्यारा सा मेरा हिंदुस्तान। चलो बच्चों, आपने ऐसे लेंस लिया ऐसे
छोटी ऑब्जेक्ट के साइज में याद रखना बच्चों, जब हम स्मॉल साइज को देखते हैं तो उसके साथ स्मॉल लेंस लगाएंगे, और जहाँ से हम देखते हैं बच्चों वहाँ पे लार्ज साइज का लेंस लगाएंगे। क्या बड़ा वाला लेंस बच्चों आई लेंस कहलाता है, आई लेंस कहलाता है बच्चों, आई पीस कहलाती है, क्योंकि हम इसे बच्चों अपने आँख की तरफ रखते हैं। और यहाँ बच्चों देखते हैं इसको हम लोग अपने ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं, इसलिए बच्चों इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। यह बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। यह बच्चों आई लेंस हो गया, यह ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। यह आँख की तरफ था इसलिए आई लेंस, यह ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस। याद रखना बच्चों, देखिए क्या डरवाने में क्या बच्चों, लेकिन बच्चों डराइएगा कोई बात नहीं। देखिए इसमें जो लेंस यह है और यह है, मैं आपको बता रहा था इसलिए ताकि आप और लापरवाही ना करें, क्योंकि बच्चों जब ये लेंसों को हम लगाएंगे ना, अगर इसके डेरिवेशन को और इसके फिगर को जो बढ़िया से देखेगा, न्यूमेरिकल वही लगा सकता है। मेरा लिखित ले लीजिए, चैलेंज कर लीजिए बच्चों, जो इसके डेरिवेशन को फिगर को देखेगा समझ लीजिए, वही बच्चों इसके न्यूमेरिकल को लगा सकता है। और जब मैं लगाऊंगा तो आपको फीड करा दूंगा मनीष सर ने क्या बता रहा था कि यहाँ पर क्या करना है। याद रखना, यह एकदम फील हो जाएगा आपको, बिल्कुल फील हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसके डेरिवेशन को देखें, वहाँ न्यूमेरिकल जब लगाएंगे ना तो वहाँ बताएंगे कि ना ये कितना इंपॉर्टेंट है, कहेंगे हाँ सर ये तो है। ओके, ध्यान से पढ़ना है। चलो बच्चों, इसका जो बच्चों फोकस होगा, ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो बच्चों इस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को O कहेंगे। आई लेंस है तो इसके ऑप्टिकल सेंटर को बच्चों हम लोग E कहेंगे। क्या करेंगे? E कहेंगे। चलिए कर भी दिया। तो इसका बच्चों मान चलिए, इसका जो FE है, FO डैश इसको कहेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस का यह बच्चों फर्स्ट फोकस है, इसको FO डैश कहेंगे। और उसके जस्ट पहले बच्चों एक ऑब्जेक्ट आता है, सुंदर सा प्यारा सा रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल ले जाएगी ऐसे, ऊपर लिखो क्या है इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको भी ऊपर लिख दो आई। चलो बच्चों सुंदर लग रहा होगा। पैरेलल ले जाएगी बच्चों, कहाँ से ऊपर जाएगी, कहेंगे सर वही बचपन वाले कहानी, when the object lies between two upon and on। बच्चों मान लीजिए अरे खरखा खरखा खरखा, बच्चों कहाँ जा रही, ऐसे ऐसे। एक बच्चों ऑप्टिकल सेंटर जाएगी ऐसे गई, और दोनों बच्चों कहीं ना कहीं का मेल मिलाप हुआ। बच्चों जहाँ पर मेल मिलाप हुआ वहीं का इमेज बना, सुंदर सा, बिल्कुल। तो बच्चों अब क्या हो रहा है, इसके बच्चों ऑब्जेक्ट हम कह देंगे A और B, इससे हम बच्चों कह देंगे A1 और थियरी लिखा, ये ऑब्जेक्ट AB है, A1 B1 है और A2 AB था, A1 B1 पर बना। कहेंगे सर वो तो इतना बड़ा ही बना, इतना अपना ऑब्जेक्ट ले रखा है। नहीं बच्चों ऐसे दिख रहा है। चलिए अगर कहेंगे तो मैं बड़ा ही बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को बड़ा ले रहा हूँ, इसको छोटा ही रहने दो बच्चों, ऐसे ऐसे सुंदर सा बनेगा प्यार, ऐसे रह जाएगा, लग लिया ढेर बड़ा बन गया। इसको थोड़ा सा ग्रोथ भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई बात है। बहुत लंबा न ले जाओ बच्चों, नहीं तो दिक्कत ये होगा कि ये मिलेगी। हो गया। और बच्चों यहाँ पर इमेज होगा, अब थोड़ा सा बड़ा साइज बना होगा, कहेंगे ऐसे। तो बच्चों बड़े नटखट,
इसे बच्चों को करेंगे A1 और B1। बात जल्दी जल्दी बच्चों हो जाएगा, इसको हटा दें यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। आप बच्चों सोचो ये आइज लेंस है, इसका भी फोकस थोड़ा सा बड़ा लेंस है तो बड़ा फोकस लेंस होगा, इसका बच्चों आप E डैश हम यहाँ पे कर दे रहे हैं और इसका F बच्चों हम यहाँ पे, और इसका बच्चों F4, इसका F4 यहाँ पर हो जाए, F4 डैश, F4 सेकेंड फोकल लेंथ पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर जाएगी, सीधे चली जाएगी। तो इसके बच्चों कहाँ पर आया नहीं बताया, देखो बच्चों यहाँ पे द इमेज A1 B1 behaves as virtual object for eye lens। यह आई लेंस है बच्चों, आई लेंस की तरह यह ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करा है। क्यों? क्योंकि बच्चों यह ऑप्टिकल सेंटर की और फोकल लेंथ डैश के बीच में बना हुआ है। behaves as virtual object for eye lens, then its virtual erect and large size image formed at यहाँ पर बच्चों लिखा है इस रीजन इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज इमेज आर फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस, यानी बच्चों ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस बच्चों ई है एंड फर्स्ट फोकस बच्चों आपने देख लिया बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है आप ये डैश लिखा है ऑफ आई लेंस और फिर यहाँ तो लिखा ही था बच्चों, चलिए यहाँ से हटा दे रहा हूँ, पास में मैच करा दूंगा तो फिर एकदम आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि एक रेज ऐसे पैरेलल जाएगी और बच्चों एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। अगर बच्चों इसको मैं B1 को ये वाली रेज को बच्चों का बैक साइड ऐसे इंक्रीज करेंगे, खींच लूँ और इसको भी बच्चों खींच लूँ पहले बच्चों, कहीं इसका इमेज ऐसे बन रहा है, यह चली जाएगी सीधे अपने एफ से, हाँ आप समझ में आया कि आपने सर क्या लिखा था कहेंगे सर इतनी बड़ी आँख, इतनी बड़ी आँख हम लोगों की, यहाँ से बच्चों लोग देख रहे हैं ऐसे करके। तो जो ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर दिख रही थी वह अपना एक इमेज A1 B1 पर बनाती है। ठीक है, हम बच्चों यहाँ से आँख ला के ऐसे देखते हैं, किस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, इसको देखते हैं, तो यह बच्चों को इतना बड़ा दिखाई देता है, इन्वर्टर दिखाई देता है। तो बच्चों यह आ जाएगा A2, यह आ जाएगा एकदम आराम से बच्चों देख लो। इमेज फॉर्मेशन में an object may be placed before some distance of first focus of objective lens। यह बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके फर्स्ट फोकस से कुछ बिफोर यानी कुछ डिस्टेंस पर पहले रखा गया है। which region inverted and large size image formed between the E and F dash A1 B1, then A1 B1 behaves as a virtual object whose virtual erect and large size image formed है A2 B। हमने बच्चों थ्योरी में ही लिखा है, फिगर भी आपने देख लिया अच्छे से, और सारे डिस्टेंस बच्चों में दिखा दो यहाँ पे। चलो बच्चों हटा दो इसको, इसके बाद बच्चों अब इसमें लिखने को हो जाए खिचड़ी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग नोटेशन लिख दे रहा हूँ, आराम से कर सकते। मैं चाहता तो थियरी भी बच्चों नहीं लिखता, डायरेक्ट डेरिवेशन कर देता, अदर ऐसा ऐसे कैसे कर सकते, तो वही चीज़ है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा नोटेशन में बच्चों हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे, A O यहाँ बच्चों लिख दूँ पहले,
ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या करना है। ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में चलो लिखें क्या क्या है। ये है और ये भी क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। AO क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऐसे लिखो, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, AB है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, कहेंगे सर अगर बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस मेजर किया जा रहा है तो इसको U0 लगाएंगे, माइनस लगा लेंगे। देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके O से A तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो U0 बच्चों कर देंगे, यानी लिख देंगे AO बराबर माइनस U, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, U0 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये लेंस अपना इमेज कहाँ बना रहा है, OA1 पर। इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, OA1 पर बना रहा, प्लस बच्चों लिखेंगे V0, यानी यहाँ से आपका डिस्टेंस बच्चों हो जाएगा V0। इसकी फोकल लेंथ बच्चों कौन सी यूज हो रही है, सेकंड फोकल लेंथ। हमने आपको लेंस में भी बता दिया था, लेंस के हमेशा सेकंड फोकल लेंथ यूज होती है। तो O पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फोकल लेंथ बच्चों क्या है इसकी, क्या है बच्चों, ठीक। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं O क्या है इसका, पांचवा नंबर O क्या है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर। किस लेंस का है, ऑब्जेक्टिव लेंस। कुछ नहीं बचा इसके बारे में। तो इसके बाद बच्चों आई लेंस के बारे में आते हैं। इसमें शो करता बच्चों सब सही हो जाता है। चलो मान लो यहाँ UV लेंस नहीं, इसके बाद बच्चों लोग क्या करेंगे, ई को बच्चों लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके बाद बच्चों A1E क्या आ जाएगा, A1E बराबर होता है बच्चों माइनस UV, यह आ जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थर्ड बच्चों क्या है, मान लो अगर हमको यहाँ पर लेना रहेगा बच्चों, यानी E डैश बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस FP फोकल लेंथ। इसके बाद बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस बना है, यहाँ से बच्चों E से लेकर A2 का जो डिस्टेंस हो जाएगा, EA2 बराबर हो जाएगा बच्चों, इससे देख सकते हैं इमेज डिस्टेंस माइनस VE OR बच्चों कैपिटल D इमेज डिस्टेंस, क्योंकि बच्चों जो फाइनल इमेज बनता है एट द डिस्टेंट पॉइंट पर बनता है, डिस्टेंट पॉइंट ऑफ आई स्क्रीन। हो गया सब कुछ, कुछ बचा नहीं बच्चों, नोट कर लो सब कुछ। इस बार डेरिवेशन है इसका। यह वाला एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, इमेज बना रहा है, फाइनल इमेज यहाँ पर रहा तो इसका एंगल बच्चों कितना हो जाएगा, बीटा। एक नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा यह बच्चों ऑब्जेक्ट सीधे आपके आंख पे इंसिडेंट हो रही एट स्मॉल डी डिस्टेंस पर, यह कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। यानी बच्चों एक बार माइक्रोस्कोप से उसी ऑब्जेक्ट को देखना, एक बार सीधे आंख से देखना। सीधे आंख से देखेंगे तो अल्फा एंगल, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बीटा एंगल। तो बच्चों ऐसे बनाएंगे और मैग्नीफिकेशन लगाएंगे बच्चों, हुआ हो गया तो बच्चों हटा देंगे। ओके, अब डेरिवेशन देखेंगे ना, हटा दे, छाप लो हो गया होगा, ठीक। नोटेशन आपने देख लिया, कौन क्या देखिए, मुझे तो जो पता है आप लोग अपने कॉपी में मिला लीजिएगा कि कौन क्या है, वहीं से हो जाएगा, ठीक है।
चलो बच्चों हम आएंगे मैग्नीफिकेशन पावर। तो बच्चों मैग्नीफिकेशन पावर पे ये अगली हेडिंग है आपकी, डाल लीजिएगा। ये बराबर से क्या आता है, बीटा अपान अल्फा। एकदम तो बच्चों अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से ऐसे फिगर चुरा लूँ, यहाँ पर E है, यहाँ पर A1 है और यहाँ पे बच्चों ऐसे B1 है और यह एंगल इससे चुराओ बच्चों, तो आप लोग देख ही सकते हैं। इसको तो हम लोग ऐसे समझ लेंगे, कोई बात नहीं, यही से समझ लेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ से निकाल लें। फर्स्ट tan बीटा बराबर बीटा, यह बीटा इससे लगा कि ये इसका बेस, ये इसका परपेंडिकुलर। कल के दिन बीटा यहाँ आएगा तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब कि बच्चों थीटा जिससे लगा रहता है वह इसकी बेस लाइन होती है। tan बीटा बीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, A1 B1 बटा A1 B। यानी बच्चों बीटा बराबर आ गया A1 B1 बटा A1 B। सेकेंड केस लगाएंगे बच्चों यहाँ पे, tan अल्फा बराबर अल्फा, इस पे आ जाओ AB अपान AB अपान अल्फा इक्वल बच्चों जाएगा AB अपान, ले जाके चिपका दीजिए। ये बच्चों कितना आने वाला, बीटा कितना आने वाला, A1 B1 अपान A1 B पूरे के बटा AB अपान AB। इंटरचेंज करेंगे बच्चों तो जाएगा A1 B1 बटे AB इंटू AE बटा A1 B। वाह वाह सर वाह। चलो बच्चों सुंदर भाषा में अगर बच्चों यह कह दिया जाए A1 B1 बटे AB, A1 B1 बटा AB, ये बच्चों लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। अरे बच्चों बचपन की प्यारी प्यारी बातें बताया गया था, m इक्वल होता है h2 अपान h1 इक्वल होता है v अपान u लेंस, बताया गया था हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपान u, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपान u। इससे बच्चों कहेंगे ये वाला जो मैग्नीफिकेशन है बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस का है, AE अपान A1E, AE अपान A1E। चलो बच्चों AE कितना है, D है, D है। और बच्चों A1E कितना है, UE है, माइनस D कर ले, माइनस U कर। तो बच्चों M इक्वल टू हो जाएगा M नॉट आई मास मास बच्चों बढ़ जाएगा इनटू D अपान U। तो बच्चों एक चीज है सुंदर भाषा में दिख रहा होगा आप लोगों को, D अपान UE, यह वाला डिस्टेंस बच्चों A टू E का हम लोग कैपिटल D माने थे नोटेशन में, कहेंगे यस। जो UE है बच्चों यह डिस्टेंस है, कहेंगे यस। इसका मतलब बच्चों और द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। तो बच्चों कह सकते हैं AE अपान A1E। तो बच्चों इसे भी आप कह सकते हो M बराबर वह मैग्नीफिकेशन बच्चों किसका बन रहा है, आई लेंस का। तो बच्चों M(O) इनटू M कर लेंगे। कुछ बुकों में बच्चों M बराबर दिया रहता है M1 इनटू M2, ऐसे भी आप सीख सकते हैं। यानी बच्चों पहले लेंस का मैग्नीफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ दूसरे लेंस का मैग्नीफिकेशन। कोई दिक्कत किसी को, कोई हो गया। इससे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 हटा दें इसको। चलो बच्चों
अगर यह आ गया तो कोई बात नहीं है, अब इसको हटा देते हैं, इसका काम ही चलो। यम बराबर बच्चों यम ओ इंटू यम ई, तो इससे बच्चों हेंस करके लिख सकते हैं यम बराबर यह यम ओ क्या है बच्चों, इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। तो इसका मतलब बच्चों यम ओ को हम लिख सकते हैं v0 या बच्चों वेरिएबल वेयर यम नॉट इक्वल टू बच्चों आ जाएगा, यम नॉट इक्वल टू आ जाएगा v0 अपॉन माइनस v0। आई एम राइट? यस। जैसे बच्चों ये छोटा वाला था, यह ऑब्जेक्ट था ए बी, ऐसे रेंज गई, ऐसे भागी, ऐसे गए, ऐसे इमेज बनाए थे ना। यह बच्चों यह वाला डिस्टेंस आपका क्या था u0, यह वाला डिस्टेंस बच्चों क्या था v0। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे a1 b1 बना था, ये बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस था, तो इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो अगर ऐसे नहीं सुंदर लग रहा है तो। यम ओ इक्वल टू होता है बच्चों हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी a1 b1 अपॉन ab बराबर o a1 अपॉन o a, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि यम ओ इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, यानी a1 b1 अपॉन ab इक्वल हो जाएगा बच्चों o a1 कितना है b0, o a कितना है माइनस u0। अब बच्चों यानी कि इस फार्मूले में जो ये आया हुआ है a1 b1 अपॉन ab के अपॉन को चाहेंगे तो माइनस u0 अपॉन b0 बना सकते। इसके बाद बच्चों हमको क्या निकालना है, m निकालना है, पहला निकालना है, दूसरा निकालना है, इसी से चलेंगे बच्चों। ये वही बच्चों हमारा क्या आया था, कहेंगे सर ए ई अपॉन a1 ही आया, और बच्चों क्या आया था d अपॉन u, तो बच्चों ने लिखे ही है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ d अपॉन। देन बच्चों हमारा जो मैग्निफिकेशन बनेगा क्या बन जाएगा, इस स्थान पे रखो यम और यम के स्थान पे, यम बच्चों हमारा कितना माइनस v0 अपॉन u0 इनटू d अपॉन u। तो बच्चों मेन फार्मूला शीट बनाओ, मेन फार्मूला शीट बना लो आप लोग। कहेंगे सर इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है, बना दिए होते हैं, चलो सेट नहीं कर पाए, चलो थोड़ा सा आसान कर देना, छोड़ो इतना लंबा आता है, सब पे हटा दो। यह इक्वल टू बच्चों लिख सकते हैं ऐसे, d अपॉन बच्चों माइनस u कर दिया, माइनस है माइनस मर गया था, वेयर कर लेना बच्चों, वेयर यम ओ इक्वल टू हो जाएगा a1 b1 अपॉन ab इक्वल टू a1 o a1 अपॉन o a, o a1 अपॉन इसको लिख सकते हैं बच्चों a1 b1 अपॉन ab बराबर o a1 बच्चों हमारा कितना था प्लस b0, o a1 तो o a कितना था हमारा बच्चों माइनस b0, यानी कि अब ले जाकर बच्चों आज चिपका दो, तो यह इक्वल टू बच्चों आपका आ जाएगा माइनस b0 अपॉन u0 इनटू d अपॉन u। छोटा हो गया और अच्छा भी लग रहा है, इसको बच्चों वेयर कर लेना, इससे क्वेश्चन नंबर आप 1 कर लेना, वेयर करके बच्चों निकाल के फिर ले जाकर इसमें रख देंगे, फिर ये हमारा। इसके बाद बच्चों स्पेशल केस लगा लें, स्पेशल केस में बच्चों को क्या पढ़ना है, नंबर 1 लिखेंगे व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्मेट finite given dt, अगर बच्चों फाइनल इमेज कहाँ पर रही
इनफिनिटी। ये जनरल फॉर्मूला बच्चों, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों फाइनल इमेज कहाँ पर रही? फाइनल इमेज कौन बना रहा? आई लेंस बना रहा। तो बच्चों आई लेंस से ही मेजर करेंगे, याद रखना। जैसे ये बच्चों आई लेंस था हमारा, ये कौन था? आई लेंस था। बना दे रहा हूँ, अच्छे समझ लो। ऐसे उलट के ऑब्जेक्ट बनी थी इमेज A1 B1 पर, ऐसे गया था बच्चों। तो ये हमारा बच्चों कहाँ पे बना? अगर ऑब्जेक्ट बच्चों इस बार कहाँ पे रहेगी? कहेंगे सर ये P डैश करेगी। यह बच्चों आई लेंस था, ऐसे रेज पैरेलल जाएगी तो बच्चों इसके फोकस से चली जाएगी P से, ऐसा। अरे बच्चों P से जाएगा तो सीधे जाएगा, सीधे पार हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम लोग इसको बैक साइड से इंक्रीज कर रहे हैं, ये बच्चों कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ पर मिलेगी? इनफिनिटी पर। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज इनफिनिटी तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट बच्चों फोकस पर रखे होते हैं। आई एम राइट? ठीक है। ये बच्चों आई लेंस है। आई लेंस के लिए बच्चों लोग क्या करेंगे? देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से। फाइनल इमेज बच्चों कहाँ बना? इनफिनिटी पर, मास इनफिनिटी कर देंगे। यू बच्चों का हमारा मास यू ई है। क्या है? यू ई है। यह क्या है बच्चों? अब ई है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v माइनस 1/u। 1/f को f भी कर दिया गया और v को बच्चों आपने इनफिनिटी कर दिया, माइनस u को बच्चों माइनस u कर दिया। 1/f इक्वल हो जाएगा बच्चों माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये तो आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/u। देन बच्चों करेंगे, देन m = आपने देखा 1/u के स्थान पे बच्चों लोग क्या लिख सकते हैं? 1/f कर सकते हैं। तो m इक्वल हो जाएगा बच्चों मास, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इस वाले इक्वेशन से बच्चों आएंगे तो यहाँ पर 1/u के स्थान पर 1/f ही रहेंगे, यानी आएगा मास v0/u0 इंटू d/30 ऐसे हो गया। और बच्चों देख लो, हटा दें इसको। यस सर, हटा दीजिए, अभी तो छापी नहीं है इसको। यानी बच्चों 1/, इस वाले फॉर्मूला में 1/, जो u e है, तो u e के स्थान पर 1/f रखते तो 1/f किया। अरे बच्चों नहीं आ रहा है, इसको क्या कर सकते हैं? u e बराबर f ही कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो u e बराबर क्या हो जाएगा? f ही, तो यानी u e के स्थान पे f जाएगा। आपको भी दिमाग नहीं लगा। चलिए सेकेंड केस बच्चों हमारा क्या होगा कि व्हेन द फाइनल इमेज from at least distance of distinct region of each at D। बच्चों ये है कि अगर वह सर्टेन डिस्टेंस पर इमेज बना है इनफिनिटी पर, वहाँ पे बना बच्चों आपने देखा, तो बच्चों इसका इक्वेशन ये इक्वल टू आया माइनस v0/u0 इंटू d/f आ गया। इसके बाद बच्चों आपका जो इमेज बना कहाँ बना? D पर बना। अपडेट डिस्टेंस बच्चों क्या है? माइनस u है। यह क्या है बच्चों? प्लस f है। प्लस फॉर्मूला लगाया 1/f = 1/v माइनस 1/u। f को कहा f, v को कहा माइनस d, u का माइनस v, 1/f आएगा बच्चों माइनस 1/d प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 1/u। 1/f प्लस 1/d हो जाएगा बच्चों, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/u। तो बच्चों लोग देख पा रहे हैं 1/u के स्थान पे बच्चों लोग यूज कर सकते हैं। इस बार भी 1/u के स्थान पे बच्चों इस वाले फार्मूले में जो ऊपर आया था d/u आया था ना, लेकिन बच्चों टर्म या बच्चों इसमें बोथ साइड में d से मल्टीप्लाई कर दो, तो d/f आ जाएगा प्लस d/t हो जाएगा, इक्वल टू d/u हो जाएगा।
डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी अपन टी प्लस 1 इक्वल टू डी अपन यू टी। ट्राम इक्वेशन 1 बच्चों कर ले, ट्राम इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, ये इक्वल टू था मास v0 अपन u0 इनटू d अपन ut था। d अपन u के स्थान पर बच्चों ये लगाकर चिपका लो, तो कितना आ जाएगा बच्चों, m इक्वल टू मास v0 अपन u0 ब्रैकेट में 1 प्लस d अपन t। यह बच्चों फॉर्मूला बनता है कि जब ऑब्जेक्ट बच्चों शॉर्ट एंड डिस्टेंस पर बनती है तब उसका मैग्नीफिकेशन याद रखना बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पर बनी तो उसका मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू माइनस v0 अपॉन u0 इनटू d अपॉन f हो जाएगा। अगर बच्चों मान के लिए शॉर्ट एंड डिस्टेंस पर बना है तो उसका मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू माइनस v0 अपॉन u0 ब्रैकेट में 1 प्लस d अपॉन f हो जाएगा। अगर बच्चों इसकी जनरल फॉर्मूला की बात करें तो बच्चों m इक्वल टू आया था माइनस v0 अपॉन u0 इनटू d अपॉन u ये आया था। तो बच्चों आपने कुछ नहीं किया था, बड़े आराम से बड़े प्यार से बच्चों आपने कैलकुलेशन कर लिया, डेरिवेशन देख लिया। इसमें बच्चों मस्त न्यूमेरिकल बच्चों अगले लेक्चर में डाला जाएगा, आप लोग बच्चों वहाँ पर देखिएगा अच्छे से। इसके पहले बच्चों आप लोग इसको जरूर सीख लेना, क्योंकि इसी फिगर से बच्चों इसका डेरिवेशन न्यूमेरिकल होने वाला है। इसी फिगर के डेरिवेशन से और फिगर से बच्चों इसका क्या होने वाला है, डेरिवेशन होने वाला है। इसके पहले बच्चों मैं आपको एक टॉपिक देके जा रहा हूँ, उसको भी आप साथ में रख लीजिएगा। अच्छा, जब बच्चों पानी में अगर इनफिनिटी पर बनता है तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितनी होती है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बच्चों कितनी होती है, यानी ये इक्वल टू बच्चों लोग कर लेंगे। कहाँ पे बना था इनफिनिटी पर, तो उस टाइम बच्चों v0 प्लस f होता है, याद रखना। उस न्यूमेरिकल में बच्चों लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी दिया रहेगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दिया रहेगा तो याद रखना ये कब था, एट इनफिनिटी के लिए था। क्यों, क्योंकि अगर बच्चों शॉर्टेन डिस्टेंस पर जब है तो इसकी लेंथ बच्चों यहाँ पर हो जाएगी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये निकल में जाता है बच्चों v0 प्लस ut। क्यों, क्योंकि बच्चों जब ये दोनों लेंस लगाया गया था ऐसे करके, याद रखना बहुत अच्छी चीज़ है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया था, इमेज यहाँ बना हुआ था, यह वाला डिस्टेंस बच्चों आपका u0 था और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज करेंगे ये आपका v0 था, और यह वाला डिस्टेंस बच्चों जब ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना था तो यह वाला डिस्टेंस कितना था, ut था। तो v0 प्लस u है इसकी लेंथ होती है, यानी लेंसों के बीच की डिस्टेंस ही क्या होती है, माइक्रोस्कोप की लेंथ होती है। यहाँ देखिए इनफिनिटी पर था बच्चों तो क्या हुआ था कि ये एक लेंस है ऐसे में, और बच्चों यह वाला लेंस था, यह ऐसे ऑब्जेक्ट बने रहेगा, यह इसका इमेज बनेगा। इनफिनिटी पर ये अपना इमेज कब बनाएगा, जब बच्चों ये वाला पॉइंट फोकस करेगा। तो अगर तुम लोग सोचो तो ये वाला जब फोकस है तो क्या बात ये अभी हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस बच्चों अभी भी वही है, ये वाला डिस्टेंस अभी भी v0 है, तो v0 प्लस f हो जाएगा। और प्यार से बच्चों आपने लेंथ भी निकाल लिया। इन दोनों टॉपिक को जो लास्ट तक आप लोग रखिएगा दिमाग में, न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जाओ ऐश करो।